हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना और आज हम करेंगे मिलेनियम सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 3 द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो इस चैप्टर में हमने इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 2 पे हैं हम। ये पार्ट 2 है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, वरना पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट हमने छोड़ा था काराकोरम माउंटेन्स पे, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस है ये, ठीक है, एक कोई माउंटेन नहीं है, ये पूरे के पूरे मतलब ढेर सारे माउंटेन्स एक साथ हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट इंडिया के साइड में होते हैं। हिमालय के, देखो हिमालय है, ठीक है, उसके वेस्ट साइड में होंगे ये, मतलब इस साइड में, जैसे अगर ये हिमालय है तो इस साइड पे होंगे ये जो कोरम माउंटेन होते हैं ये पूरा का पूरा ना इस टाइप से है कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये तो हिमालयाज़ है, यहाँ पे दिखाया नहीं है इन्होंने। ये ना पूरे के पूरे ऐसे कवर्ड हैं, ऐसे है कि ना चाइना और पाकिस्तान दोनों को मतलब कर रहे हैं, दोनों से हमें बचा रहे हैं, इस टाइप के हैं। और ना इनकी जो पीक है, ठीक है, मतलब इसमें से एक माउंटेन है, इनमें एक माउंटेन है जिसका नाम है K2, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो कोरम माउंटेन्स का एक K2 नाम का एक पीक है, ठीक है, जो काराकोरम रेंजेस में आता है और वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ठीक है। और इसमें से ग्लेशियर भी निकलता है, ग्लेशियर जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर्स। अब देख लेते हैं पूर्वांचल रेंजेस क्या है। तो देखो पूर्वांचल रेंजेस होते हैं, या फिर इसको ये पहले तो बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट के रेंजेस में आते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट मतलब लेट मी शो यू, ये कुछ इस साइड पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थे हम। तो इनके ना क्या है, इनमें भी हिल्स निकल के आते हैं, बट इसमें थोड़ा स्मॉल हिल होते हैं, ठीक है। ये हिल्स का नाम है एंड ये जो एक्सटेंडेड है ये हिमालय से के ईस्ट साइड से एक्सटेंडेड है, ठीक है, मतलब हिमालय का ये जो ईस्ट साइड है वो उधर से एक्सटेंडेड है और यहाँ पे हमें थोड़ा थिक फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो देखो हिमालय जो है ना वो बहुत ह्यूज वॉल फॉर्म करते हैं हमारे नॉर्थ के बॉर्डर्स के लिए, मतलब कि नॉर्थ की जो कंट्रीज़ है जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये हमारे कभी कभी एनिमीज़ बन जाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान से तो हमारी आए दिन रोज़ लड़ाई होती रहती है ना, तो ये हमें एनिमीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं, देखो तो जो ये ना हमारे को कोल्ड विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही सिर्फ कोल्ड हो, नहीं, कोल्ड है, मतलब कोल्ड इधर तो और भी ज़्यादा है, ठीक है, इस साइड। तो इधर से जो कोल्ड विंड्स आ रही है ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि इतने बड़े बड़े खड़े रहते हैं, तो जब कोल्ड विंड्स आएंगी, देखो ऐसे करके खड़े हैं, तो अब इधर से कोल्ड विंड्स आ भी रही है, तो इतने पार्ट से तो नहीं आ रही है, इधर से आ रहे हैं, तो हमें बहुत कम कोल्ड विंड्स आ पाती है, ठीक है। और ये जैसे मतलब लाइक जब मानसून होता है तो इतनी ठंडी हवाएं भी नहीं आ पाती। और इस देखो जो मानसून विंड होती है वो हमारे कंट्री के साइड आती है और वो हैवी मानसून आपने देखा होगा हमारी कंट्री में, तो वो भी इसी की वजह से होता है। अब देख लेते हैं, देखो जो हिमालय का फॉरेस्ट होता है ना वो हमें प्रोवाइड करता है वुड, फ्यूल, मेडिसिन, हर्ब्स, ये सब बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपने देखा होगा एक हिमालय कंपनी भी है, तो उसका नाम हिमालय से रखा है क्योंकि वहाँ पे हिमालय वाले साइड में बहुत सारी नेचुरल वुड, फ्यूल, मेडिसिन, ये सब हर्ब ये सब मिलते हैं। तो उन कंपनी वालों को दिखाना था कि हमारी कंपनी की चीज़ों में इतना ज़्यादा अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसीलिए उन्होंने कंपनी का क्या नाम रख दिया, हिमालय ही रख दिया, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो जैसे कि यहाँ से बहुत सारा मतलब लाइक बहुत तरह की नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, इंडस, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये सब ना क्या है हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं, वहीं से निकलते हैं, ठीक है। और लोगों को डैम बनाने पड़ते हैं इन रिवर्स को लाइक एक
सही उसमें यूज़ करने में, सही वे में, कहाँ पे ज़्यादा पानी खोलना है, कहाँ पे कम पानी खोलना है, और जब पानी नहीं खोल रहा है तो नहीं खोलना है जब पानी, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो हेल्थी रिस्टोर प्लेसेस है, मतलब कि जैसे लोग संन्यास ले लेते हैं, लोग कहते हैं ना कि मैं संन्यास लेके हिमालय चला जाऊँगा, तो वो हो गया हमारे यहीं इस टाइप का ही हो गया है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ ये जो हिमालयज़ है ना, ये इंडिया का एक टूरिज़्म प्लेस भी है, और फिर यहाँ पे लोग आते हैं तो इंडिया इंडिया का फिर फाइनेंशियली भी इंडिया ग्रो होती है। फाइनेंशियली मतलब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो हमें पैसा देंगे, और फिर हमारा एक फाइनेंशियली एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, हमने देखा ही था कि हर वर्ब हमें प्रोवाइड होता है। अब देख लेते हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि नॉर्दर्न माउंटेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो उससे हम अपने मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक स्टेट आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्ट, तो ये सब क्या है ना कि सिक्किम वगैरह, असम में, नागालैंड, ठीक है, और भी बहुत सारे, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के एरिया में आते हैं। और यहाँ के लोग जितने हैं ये सब एक लाइफस्टाइल लाइक करते हैं, इस मतलब कुछ अभी जो हम आगे पढ़ेंगे जो लाइफस्टाइल, उस लाइफस्टाइल में वो लोग रहते हैं यहाँ के लोग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में। तो देखो, जो जम्मू कश्मीर है ना, वो इंडिया में एकदम टॉप पे आता है, इंडिया का सबसे टॉप, नॉर्दर्न मोस्ट एकदम टॉप पे होता है, ठीक है। और ये ना वर्ल्ड में से सुंदर जगहों में से एक आता है, क्योंकि यहाँ के माउंटेन्स, वैलीज और लेक्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि क्या ही बोला जाए, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इट हैज़ 2 कैपिटल्स, इस पर 2 कैपिटल्स है, श्रीनगर इन दी समर एंड जम्मू इन विंटर्स। तो यहाँ पे मतलब लोग बहुत आते हैं घूमने। श्रीनगर तो मैं भी गई हूँ और वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, ठीक है। कश्मीर इट्स यहाँ पे अब हमें कुछ बताई गई है कि कुछ लैंग्वेजेस है जो कश्मीर में बोली जाती है, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी, दोरागी एंड उर्दू एंड फ़ारसी, ठीक है। तो ये सारी मेन लैंग्वेजेस होती हैं जो कश्मीर में बोली जाती हैं। अब यहाँ पे ना कश्मीर में अगर आपके जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे घूमने आना चाहिए कश्मीर में। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कूल और बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक, ठीक है। यहाँ पे जो मैन और वुमेन होते हैं, ये लॉन्ग वुलन के कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या होता है, इनको ज़्यादा ठंड ना लगे। और वहाँ के लोग क्या पहनते हैं मेनली, ये फिराना और सलवार, मतलब फिराना भी एक ड्रेस है और सलवार भी एक ड्रेस है, विंटर्स में यूजुअली लोग पहनते हैं। और वहाँ के लोगों को लाइक विंटर्स में गर्मी चाहिए होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखो एक बास्केट टाइप का, एक पॉट टाइप का होता है उनके यहाँ पे बनाते हैं वो लोग, जिसको हम कहते हैं किरानीज़, ठीक है, किरानीज़ कहते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, कंगरी कहते हैं, इसको कहते हैं फिरानीस, तो इसको कंगरी कहते हैं। और वहाँ की एक ड्रिंक भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कावा कहते हैं, ठीक है। लाइक वो पानी जैसे ही टेस्ट करता है, इतना कुछ वैसे है नहीं, बट यहाँ पे ये देखो, ये कावा है, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, बट बहुत लाइक वहाँ की फेमस चीज़ें हैं, ये है कंगरी और एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो समर में लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना सैफ़रॉन जो है, सैफ़रॉन इज़ द एक्सपेंसिव, मतलब सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ यहाँ पे मिलती है, जिसको कहते हैं सैफ़रॉन, और वो बहुत महंगा मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। तो देखो, आप ना इस पूरे को अंडरलाइन कर लो, जितना मैंने कर रखा है आप कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो देखो, अब वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स भी ग्रो होते हैं, मतलब इतना है, इतनी ठंड भी नहीं होती कि कुछ ग्रो ना हो सके, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है ना, और इतनी ठंड भी नहीं होती है। वहाँ पे शीप रेयरिंग होती है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि शीप रेयरिंग से फिर वो क्या करते हैं, उससे वो क्या बनाते हैं, उससे वो बहुत सारी लाइक
वुलन की चीज़ें बनाते हैं एंड ऑल। और यहाँ पे भी हमें बताया गया, जैसे वुलन की चीज़ें मेरा मतलब है वहाँ पे एक पश्मीना वुल्फ भी, मतलब वूल भी बहुत ज़्यादा, पश्मीना वूल भी एक बहुत फेमस है वहाँ की वूल, और उससे वो क्या बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत हैंडीक्राफ्ट चीज़ें यहाँ पे बहुत यूज़ होती हैं, बनाई जाती है। यहाँ पे देखो ये है सैफ्रॉन, यहाँ पे हमें शॉल दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये बहुत फेमस जगह और बहुत सुंदर है, ये भी कश्मीर की तरह सुंदर है। और यहाँ पे कुछ जगहें हैं इसकी। यहाँ की कैपिटल क्या है, शिमला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गए भी होंगे, शिमला बहुत लोग गए होंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पीपल ऑफ हिमाचल होते हैं ना, वो मेनली स्पीक करते हैं हिंदी और फारसी, ठीक है, पंजाबी एंड किन्नाउरी भी बोलते हैं, ठीक है। और भी यहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो होता है हिमाचली वुमेंस का क्या होता है, उनका होता है कुर्ता पजामा, ठीक है, और हेड पे एक स्कार्फ बांधते हैं जिसको वो दाजू बोलते हैं। मैन का क्या होता है, लूज टी शर्ट एंड टाइट पजामाज, ठीक है, ये यहाँ के। और यहाँ पे ना ब्राइटली कलर्ड कैप भी बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेडिशनली पहनी जाती है, समथिंग लाइक दिस इट इज़, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का। तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन होता है कि वो क्या एग्रीकल्चर करते हैं, राइस, मेज़, ठीक है, बार्ले, ये सब ग्रो करते हैं। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी यहाँ पे होती है, फ्रूट्स भी वैरायटी ऑफ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम, पीच, ठीक है, ये सब हमें मिलते हैं। और यहाँ पे रेयरिंग ऑफ शीप और गोट की जाती है। यहाँ पे मतलब ये एक एक्टिविटी है, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है ऑल ओवर द स्टेट। और वो जो शीप रेयरिंग ये सब करते हैं उससे वो क्या बनाते हैं, उससे वो बनाते हैं वुलन कारपेट, ब्लैंकेट, रग्स, शॉल, मतलब इनसे हमें उन्हें गर्माहट मिलती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं ये यहाँ पे मतलब देखो हिमाचल प्रदेश में इतने नंबर ऑफ हिल स्टेशंस हैं कि जब भी आपको छुट्टी मिले आप यहाँ पे घूमने आना। शिमला, मनाली, कुल्लू, मतलब मनाली, कुल्लू, ठीक है, बहुत जगहें हैं। और यहाँ पे मतलब लाइक बहुत लार्ज अमाउंट में लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं एवरी ईयर यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि अब तो वैसे इतने ट्रेडिशनल ड्रेसेस लोग नहीं पहनते हैं वहाँ पे, बट फिर भी दिस इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं उत्तराखंड, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।